ज्यादा शुगर खाने से शुगर नहीं होती, बल्कि ज्यादातर लोगों को शुगर टेंशन के कारण होती है। आज की इस वीडियो में आपको कहानियां सुनाने वाला हूँ। इन्हीं कहानियों में अभी आप जो प्रॉब्लम में हैं, उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। अंग्रेजी साहित्य के सुप्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अत्यंत वृद्ध हो चले थे, फिर भी वे निरंतर साहित्य का सृजन करते रहे। एक बार उनके मित्र ने उनसे पूछा, आप इतने बुढ़ापे में भी इतने कर्मठ और सक्रिय कैसे बने रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, इसका रहस्य है कि मैं हमेशा प्रफुल्लित और प्रसन्न रहता हूँ। मैं परेशानियों और कठिनाइयों के समय में भी मैं हमेशा मुस्कुराता और हंसता रहता हूँ। हमारा जीवन क्रम हमेशा एक सा नहीं रहता, इसमें सुख दुख आते ही रहते हैं। महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने इसलिए जीवन की परिभाषा देते हुए लिखा है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, कभी शशि में ओझल हो घन। हमारे जीवन में आपदाएं, कठिनाइयाँ और बीमारियां आती ही रहती हैं। कभी हानि होती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, और कभी लाभ होता है तो प्रसन्नता से उछलने लगते हैं। दुख और परेशानियां हमारे मन को उदास और खिन्न कर देती है। ऐसी स्थिति में न तो हमारा मस्तिष्क ठीक ढंग से कार्य कर पाता है और न बुद्धि सही ढंग से कुछ सोच पाती है। मन तनावग्रस्त रहने में विष उत्पन्न होने लगता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे हृदय रोग, मधुमेह तथा पक्षाघात जैसी भीषण बीमारियां जन्म लेने लगती है। आयु क्षीण होने लगती है। घटनाएं होती रहें, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता। फिर हम उदास और खिन्न रहकर अपने आप को और दुखी क्यों बना ले? अतः हंसिए, जब भी मौका मिले खूब ठहाके लगाकर हंसिए और अपने साथियों को भी हंसाइए। मन की गांठें खुलेंगी और चित्त हल्का रहेगा। आने वाली बाधाएं हंसी के प्रवाह में कब बहकर निकल जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। क्या आपने कभी पशुओं को हंसते खिलखिलाते देखा है? परमात्मा का मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान शायद यही है, प्रसन्न चित्त रहने का वरदान। हंसने और मुस्कुराने की क्षमता देकर परमेश्वर ने हम पर महान कृपा की है, फिर हम उसका लाभ क्यों न लें? प्रसन्न चित्त व्यक्ति जितने उन्नतिशील और सुखी देखे जाते हैं, उतने खिन्न, उदास और गंभीर मुखौटे ओढ़े रहने वाले व्यक्ति नहीं। प्रसन्न रहने की आदत डाल लीजिए, आपको इसके अनेक चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। प्रसन्न रहने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होने लगेगी, विचार करने का सामर्थ्य बढ़ जाएगा, पाचन क्रिया अधिक शक्ति से काम करने लगेगी, भूख अधिक लगेगी तो खून अधिक बनेगा। इससे स्वास्थ्य में सुधार होना स्वाभाविक है, मन में स्फूर्ति बनी रहेगी। डॉक्टर विलियम एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उनके पास जब कोई रोगी जाता तो वे पहले उसे जी खोल कर हंसने को कहते। वे कहते थे, हंसने मुस्कुराने से चेहरे की लगभग 17 मांसपेशियों का व्यायाम हो जाता है और खिलखिलाकर हंसने से सिरोभाग की 37 पेशियां सुदृढ़ होती। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए तो समझो कि शरीर और अधिक स्वस्थ हो रहा है। रॉबर्ट स्कॉट ने अपना जीवन दक्षिणी ध्रुव की खोज के अभियान के लिए समर्पित कर दिया था। इस अभियान में उनका देहांत हो गया। बहुत दिनों बाद उनकी डायरी खोजी दल के हाथ लगी। इसमें लिखा था, यहाँ भयंकर शीत है और हमारे शरीर इतने क्षीण हो चुके हैं कि हमारे यह अभियान भी अपूर्ण रह जाएगा। वापस लौट सकने की क्षमता भी हम में नहीं है, फिर भी हम परम प्रसन्न हैं। हमें अपने सौभाग्य पर गर्व है। हम अपने तंबू में मनमोहक गीत गाते हैं, चंचल और स्वच्छंद चिड़ियों की तरह चहकते हैं। हम में आनंद ही आनंद है। वस्तुतः घोर आपत्तियों और कष्ट के क्षणों में भी प्रसन्न रह सकने वाला ही वास्तव में प्रसन्न और प्रफुल्लता का सच्चा अधिकारी है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को नित्य प्रसन्न कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सदैव प्रसन्न रहो, चाहे वह युवराज पद पर अभिषेक होने का समाचार हो अथवा माता कैकेयी द्वारा दिया गया 14 वर्षों के लिए वनवास का कठोर और क्रूर आदेश। होनहार को स्वीकार करना ही पड़ता है। फर्क इतना ही है कि कोई उसे हंसकर स्वीकार करता है, कोई रो रो कर। अंग्रेजी के एक प्रकांड विद्वान थे टॉमस कूपर। वे 8 वर्षों से अंग्रेजी का विशाल का शब्दकोश तैयार कर रहे थे। उसका लगभग 2/3 भाग पूरा हो गया था। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें बाजार जाकर घर के लिए कुछ सामान लाने की सूची दी, पर कूपर मार्ग में ही विद्वानों के साथ चर्चा में ऐसे उलझे कि उन्हें पत्नी के निर्देश का ध्यान ही नहीं रहा। वे जब खाली हाथ घर लौटे तो उनकी पत्नी का क्रोध इतना भड़का कि उसने कूपर द्वारा 8 वर्षों के परिश्रम से तैयार किए गए शब्दकोश की पांडुलिपि चूल्हे की आग में झोंक दी। कूपर ने जब 8 वर्षों के
कठोर श्रम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखा तो क्रोधित होने के बदले पत्नी से मुस्कुरा कर बोले, कोई बात नहीं, मैं स्वयं भी शब्दकोश में कुछ संशोधन करने का विचार कर रहा था। हाँ, इतना जरूर है कि अब मुझे 8 वर्ष और परिश्रम करना पड़ेगा। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात की पत्नी क्रोधी स्वभाव की थी, कटु भाषणी भी थी। सुकरात दिन रात सत्य की खोज और शिष्यों के साथ ज्ञान चर्चा में व्यस्त रहते। एक बार जाड़ों के दिन थे, बाहर बर्फ पड़ने के कारण कड़ी ठंड थी। सुकरात ने नित्य की तरह दिन छिपने पर घर में प्रवेश किया तो क्रोध में भरी हुई उनकी पत्नी ने सुकरात पर ठंडा पानी उड़ेलते हुए उन्हें अपशब्द कहने लगी। पर दार्शनिक सुकरात हर स्थिति में प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हंसकर पत्नी से कहा, सुना था गरजने वाले बादल बरसते नहीं, किंतु आज तो गरजने वाले बादल से सुखद वर्षा हो गई। धन्य है भगवान। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न वही व्यक्ति रह सकता है जिसने क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो तथा जो मान अपमान आदि से ऊपर उठ चुका हो। प्रसन्नता परमेश्वर का वरदान है, पर इसके लिए आत्म संयम आवश्यक है। इसलिए महात्मा गांधी ने लिखा है, यदि मुझ में विनोद करते रहने और प्रसन्न रहने का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। सुप्रसिद्ध जापानी कवि नागुची पर प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा, नागुची बोलो क्या वरदान मांगते। तब नागुची ने भगवान से वरदान मांगते हुए कहा, जब जीवन के किनारे की हरियाली सूख गई हो, चिड़ियों की चहक मुक गई हो, सूर्य को ग्रहण लग गया हो, मेरे मित्र साथी मुझे कांटों में अकेला छोड़कर कतरा गए हो और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसने वाला हो, तब भगवान मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे होठों पर हंसी की एक उजली लकीर खींच जाए। सदैव प्रसन्न रहने वाला हंसमुख व्यक्ति वह फुव्वारा है जिसके शीतल छींटे आसपास के व्यक्तियों के मन को प्रफुल्ल करते रहते हैं। वृंदावन में एक संत थे, उनकी आयु 60 वर्ष की थी, पर उनका शरीर 30 से अधिक नहीं लगता था। उनसे युवा रहने का कारण पूछा गया, क्या कारण है कि आप में बुढ़ापे का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। इस पर उन्होंने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, मैं चिंता से कोई वास्ता नहीं रखता, ठहाका मार कर हंसता और जो कुछ मिलता है खाता हूँ। यदि भोजन न भी मिले तो कोई परवाह नहीं। जब इतना अलमस्त रहता हूँ तो जवानी मुझसे कैसे रूठ सकती है। हंसना ही हमारी ताकत है। तुम सब भी हंसते रहो और चिंता की लपटों से दूर रहो, चीर तरुड़ बने रहोगे। यदि कोई व्यक्ति आपको सदैव प्रसन्न दिखाई दे तो यह जान लीजिए कि उस व्यक्ति का चरित्र दर्पण की तरह निर्मल है। उसके मन में कोई गांठ नहीं, कोई उलझन नहीं। प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति को सभी व्यक्ति अपना मित्र बनाना चाहते हैं। एक हंसमुख डॉक्टर को देखकर तो बीमार की आधी बीमारी यूं ही भाग जाती है। आपको अपने विद्यालय में पढ़ने वाले आचार्यों में से सबसे अच्छे कौन लगते हैं? किसका अध्यापन आपको सबसे अधिक अच्छा और प्रभावशाली लगता है? निश्चित ही सहज रूप से प्रसन्न रहने वाले आचार्य की कक्षा में कभी उदासी की घटा नहीं छाती। हंसमुख हंसी मजाक करने वाले नेता की सभाओं में सहज ही भारी भीड़ अपने आप जुट जाती है। एक बार विनोबा भावे से किसी ने कहा, कृपया अपने कारागार जीवन के अनुभव सुनाइए। विनोबा जी ने कहा, तुमने सर्कस देखा है ना? सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं, किंतु जेल में पशु ही मनुष्य के ऊपर शासन करते हैं। एक कठिन बात को सहज ढंग से कहने का यह उदाहरण है। हास्य लेखक जीपी श्रीवास्तव लिखते हैं, बुराई रूपी पापों से बचने के लिए प्रसन्न रहने से बढ़कर कोई दूसरा गंगा जल नहीं। यह वह हथियार है जो बड़े बड़ों का मिजाज ठीक कर देता है। यह वह कोड़ा है जो मनुष्य को सीधी राह से बहकने नहीं देता। मनुष्य ही नहीं, धर्म और समाज को भी सुधारने वाला अगर कोई है तो यही है। हमारे देश में जितने भी त्योहार व पर्व मनाए जाते हैं, उनका उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक प्रसन्न चित्त रह सके। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है आनंदवाद। हमारे देश में पूजे जाने वाले सभी देवताओं के चित्रों को देखिए, उन सब की यही विशेषता है कि वे प्रसन्न चित्त और प्रफुल्लता से भरे हुए। हमारे यहाँ परमेश्वर के लिए भी कहा गया, रसो वैसः, अर्थात वह परमात्मा
रसमय है। सामाजिक जीवन में भी प्रसन्न रहने और दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए हास्य विनोद की बड़ी उपयोगिता है। हंसी के एक झोंके से मन का मैल धुल जाता है। कटुता स्प्रिट की बूंद की तरह उड़ जाती है। एक दुकानदार की मोहक मुस्कान वह काम कर जाती है जो किसी जेब कतरे की नहीं कर पाती। परम पूजनीय गुरुजी कष्ट और आपदा के क्षणों में भी सदैव प्रसन्न चित्त रहते थे। विनोद प्रियता से वे वातावरण को आनंद से भर देते थे। उन दिनों संघ शिविरों के संचालन के लिए धन का बड़ा अभाव रहता था। एक बार एक जगह संघ शिविर चल रहा था। परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर आबाजी थत्ते के साथ भोजन करने बैठे थे। गुरुजी को अपनी थाली में परोसी खीर में सिवई का एक छोटा सा टुकड़ा दिख गया। हंसते हुए उन्होंने कहा, देखो देखो, ये सिवैयों की ही खीर है। इसका प्रमाण है सिवाई का यह छोटा सा टुकड़ा। शिविर में थोड़ी सी छाछ रहती थी। खाने वाले अनेक रहते थे, अतः स्वाभाविक था कि परोसने वाले उसमें पानी मिलाकर मात्रा बढ़ा देते थे। इस छाछ को देखकर गुरुजी ने समीप बैठे यादवा राव जोशी से कहा, कुएं भर पानी में यदि एक बूंद छाछ डाल दी जाए तो भी उसे छाछ ही कहेंगे ना। इस पर यादवा राव जी ने हंसकर उत्तर दिया, फिर भी रहेगी उतनी ही रुचिकर। और ध्यान रखिए, ये सामान्य छाछ नहीं है, यह है पानीदार छाछ। सदैव प्रसन्न चित्त बने रहना सरल नहीं है। इसके लिए हृदय सुख और निर्मल रहना चाहिए। निरंतर प्रयास से सदैव आनंदमय और प्रसन्न चित्त रहा जा सकता है।